क्लीं कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम भागवत कथा के महात्म्य के साथ साथ धुंधकारी की कथा भी सुनेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार के व्रत त्योहारों से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए तथा मार्गशीर्ष मास में हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। अब हम भागवत कथा के आगे का अध्याय शुरू करते हैं। सोनक जी कह रहे हैं कि हे सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताएं जिससे परमात्मा प्राप्ति के साथ साथ मनुष्य में परम पवित्रता भी स्थापित हो सके और परमात्मा कृष्ण की प्राप्ति और प्रेम का प्राकट्य भी हो सके। हमें ऐसा साधन बतलाएं। हे सूत जी, चिंतामणि सिर्फ उस सुख की उपलब्धि करा सकती है जो लौकिक है, अर्थात जो दर्शनीय है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है, तथा कल्प वृक्ष अधिकाधिक भौतिक संपत्तियां प्रदान कर सकता है जिनसे स्वर्ग का सा सुख मिल सकता है। परंतु गुरु तो प्रसन्न होकर परमात्मा की प्राप्ति करा देता है और योगियों के लिए भी जो दुर्लभ परमात्मा का वैकुंठ धाम है उसे शिष्य को प्रदान कर देता है। सौनकादि ऋषियों के प्रसन्न करने के पश्चात सूत जी अति प्रसन्न भाव से बोले कि हे ऋषियों, आपके हृदय में परमात्मा के लिए जो प्रेम है, भक्ति है, उससे मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मैं अब तुम लोगों के सम्मुख उस परम पिता परमात्मा के निष्कर्ष सिद्धांत का वर्णन करता हूँ जिससे मनुष्य इस जगत के जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाता है, परमात्मा के प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण को निरंतर बढ़ाने वाला है, जिसके परिणामतः परमात्मा श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। मैं तुम्हें वह साधन बता रहा हूँ, सावधानी पूर्वक चित्त एकाग्र करके सुने। श्री सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत शास्त्र की जो व्याख्या की है, कथा सुनाई है, वह आज कलयुग में मनुष्यों के निरंतर जीवन और मृत्यु के चक्र में होने वाले कष्ट से मुक्ति प्रदान करने वाली है। मनुष्य के मन की शुद्धि का सर्वोत्तम साधन है यह श्रीमद् भागवत जी की कथा। यह कथा सिर्फ उन मनुष्यों को उपलब्ध होती है जिनके जन्म जन्मांतर के पुण्य अर्थात शुभ कर्म उदय होते हैं। सूत जी के कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीमद् भागवत जी की कथा परमात्मा की प्राप्ति से ही उपलब्ध होती है। अब हम भागवत के वृतांत में धुंधकारी की कथा का स्मरण करेंगे। तुंगभंगा नदी के किनारे एक गांव था। वहां पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी धुंधली रहते थे। आत्मदेव तो सज्जन था, लेकिन उसकी पत्नी दुष्ट प्रवृत्ति की थी। आत्मदेव बहुत उदास रहता था क्योंकि उसको कोई संतान नहीं हो रही थी और बहुत बार उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। लेकिन एक दिन हताश होकर जंगल की तरफ आत्महत्या करने निकल गया आत्मदेव। रास्ते में उन्हें एक ऋषि जी मिले और फिर आत्मदेव ऋषि को अपनी कहानी सुनाकर रोने लगा और उपाय पूछने लगा। ऋषि ने कहा, मेरे पास अभी तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं तुम्हें कुछ दे पाऊं। लेकिन आत्मदेव ने बताया कि उसकी गाय को भी कोई बच्चा नहीं हो रहा है और जब आत्मदेव ऋषि को बार बार बोलने लगा तो ऋषि ने उसे एक फल दिया और उसको अपनी पत्नी को खिलाने को कहा और कहा कि 1 साल तक तुम्हारी पत्नी को सात्विक जीवन जीना पड़ेगा। आत्मदेव वह फल लेकर खुशी खुशी घर वापस आकर सारी बात धुंधली को बताता है और उसको वह फल खाने को देता है। लेकिन धुंधली सोचती है अगर बच्चा हुआ तो उसको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। यही सोचकर वह उस फल को नहीं खाती और जाकर सारी बात अपनी छोटी बहन को बताती है। तो उसकी बहन ने उसे एक रास्ता बताया और कहा
कि मैं गर्भवती हूँ और मुझे बालक होने वाला है, तू उसे ले लेना और उस फल को गाय को खिला दे। इससे उस ऋषि की शक्ति का भी पता चल जाएगा। धुंधली ने ऐसा ही किया और अपने पति आत्मदेव के सामने गर्भावस्था का नाटक करने लगी और कुछ दिन बाद जाकर अपनी बहन से बच्चा लेकर आ गई। आत्मदेव बहुत खुश हुआ, खुशियां मनाई और उस बच्चे का नाम ब्रह्मदेव रखना चाहा। लेकिन धुंधली ने उसका नाम अपने नाम की ही तरह धुंधकारी रखा और धुंधली ने जो फल गाय को खिलाया था उसके भी गर्भ से मनुष्य का बालक पैदा हुआ, जिसके कान लंबे लंबे थे और इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बड़े हो गए, जिसमें धुंधकारी दुष्ट व चांडाल प्रवृत्ति का था तो गोकर्ण सरल स्वभाव का था। धुंधकारी सारे गलत काम करता। एक दिन तो उसने अपने पिता आत्मदेव की भी पिटाई कर दी। आत्मदेव बहुत दुखी हुआ और अपने दुखी पिता को देख गोकर्ण उनके पास आया और उनको वैराग्य जीवन जीने के लिए कहा और कहा कि संसार में हम बस भागवत दृष्टि रखकर ही सुखी हो सकते हैं। गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव गंगा के किनारे आकर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे और उसी जीवन में उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। समय बीतता गया और एक दिन धुंधली ने भी धुंधकारी के अत्याचारों से दुखी होकर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी एकदम ही अत्याचारी और दुष्कर्म करने वाला इंसान बन गया। वह वैश्यावृत्ति करने लगा तथा उनकी मांगों को पूरा करने के लिए चोरी करता और एक दिन तो उसने राजा के यहाँ ही डाका डाल दिया। सभी वेश्याएं सोचने लगी, अगर ये जिंदा रहा तो एक दिन हमको भी मरवा देगा। यह सोचकर उन लोगों ने धुंधकारी को बांधकर उसको आग में डालकर उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। बुरी प्रवृत्ति के होने की वजह से धुंधकारी प्रेत बन गया। जब गोकर्ण काशी जी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद घर वापस आए तो वह धुंधकारी प्रेत योनि में आकर अपने भाई गोकर्ण को डराने लगा। हालांकि गोकर्ण ने अपने भाई का श्राद्ध गया जी जाकर किया था, लेकिन धुंधकारी को फिर भी मुक्ति नहीं मिली। वह गोकर्ण को डराने की कोशिश करता, लेकिन गोकर्ण गायत्री मंत्र का जाप करता तो धुंधकारी उसके पास नहीं जा सकता था। गोकर्ण ने जब कहा कि मैंने तो तुम्हारा पिंडदान कर दिया है, फिर भी तुम प्रेत बनकर घूम रहे हो, तो धुंधकारी बोलता है कि मैंने इतना पाप किया है कि पिंडदान से मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। उसके बाद गोकर्ण ने सभी विद्वानों से राय ली और सूर्य देवता को नमन कर इसका उपाय पूछा तो सूर्य देव ने कहा कि इसको मोक्ष की प्राप्ति भागवत कथा सुनने से ही हो सकती है। गोकर्ण ने भागवत कथा का आयोजन किया और धुंधकारी एक बांस पर जाकर छिप कर बैठ गया। जिस बांस पर 7 गांठें लगी थी वह वहीं बैठ गया। पहले दिन की कथा में पहली गांठ का भेदन हुआ, ऐसे ही दूसरे दिन दूसरे में, ऐसे करके 7 गांठों का भेदन हो गया। धुंधकारी दिव्य रूप धारण कर प्रकट हो गया और उनको लेने भगवान स्वयं आए। भागवत कथा बहुत लोगों ने सुनी, लेकिन धुंधकारी को स्वयं भगवान लेने क्यों आए, बहुत कम लोग यह बात जानते होंगे। इसकी वजह यह थी कि धुंधकारी ने पूरी भागवत कथा श्रद्धा और प्रेम भाव से सुनी। जो भी मनुष्य भागवत कथा का स्वर्ण पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से करता है वैकुंठ धाम को अवश्य ही प्राप्त करता है। हम अपने अगले वीडियो में कृष्ण बाल लीलाओं का वर्णन करेंगे। मार्गशीर्ष मास का पूरा पुण्य लाभ कमाने के लिए कृपया आप उन्हें भी अवश्य सुनें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।